टाइम्स और मैं हूँ एआई अंजलि। तो अब वक्त हो चला है बुलेटिन का। सबसे पहले बात होगी आगरा की, जहां आगरा में पुष्पांजलि हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में शीघ्र प्रारंभ होने जा रही रोबोटिक सर्जरी। पुष्पांजलि हॉस्पिटल में अब मरीजों के लिए आधुनिक तकनीकी की रोबोटिक सर्जरी उपलब्ध। रोबोटिक सर्जरी के लिए चिकित्सकों और स्टाफ को किया गया प्रशिक्षित। हॉस्पिटल के सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी और वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर जगत पाल सिंह खास बातचीत के दौरान आधुनिक रोबोटिक सर्जरी की दी जानकारी। उन्होंने रोबोटिक सर्जरी क्या है, कितनी सुरक्षित है और कितनी सटीकता से काम करती है, इस पर प्रकाश डाला। डॉक्टर जगत पाल सिंह ने रोबोटिक सर्जरी के लाभ की जानकारी देते हुए बताया कि अधिक सटीकता, कम रक्तस्राव, छोटा चीरा, तेज रिकवरी, संक्रमण का कम जोखिम, अस्पताल से जल्दी डिस्चार्ज और कम उपचार अवधि शामिल हैं। उन्होंने रोबोटिक सर्जरी से इलाज का लाभ लेने के लिए अस्पताल में संपर्क करने की अपील भी की। नमस्कार, जैसा आपने बताया कि हमारे पुष्पांजलि हॉस्पिटल में एसएस मंत्रा का जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ रोबोट इंस्टॉल हुआ है, इसके द्वारा जो जटिल लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं वो बेहतर तरीके से, बेटर टेक्निक से और बेटर रिजल्ट के साथ की जा सकेगी। इसमें रोबोट मरीज और डॉक्टर के बीच का काम करता है। जो सर्जन होता है वो कंसोल पर बैठ कर के सारी सर्जरी करता है। सर्जन की जो हैंड्स के मूवमेंट है उनको ट्रांसफ़र करने के लिए काम जो होता है वो रोबोट करता है। तो उससे कंप्यूटर कंट्रोल्ड स्किल इन्हेंसमेंट आपका हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसके मूवमेंट्स में प्रिसीजन उतना नहीं है, तो उन डॉक्टर्स के मूवमेंट्स के प्रिसीजन को रोबोट बेटर कर सकता है। तो ये जो है आपका स्किल इन्हेंसमेंट का काम करता है। जो रोबोट होता है खुद सर्जरी नहीं करता है, वो स्किल इन्हेंसमेंट के काम करता है। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है उसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहता है। इसमें आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी इंक्रीज हो जाती हैं। तो आप जैसे जैसे हाथ का जो मूवमेंट है उसी मूवमेंट को रोबोट फॉलो करता है, जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में डिफ़िकल्ट है। जैसे रोबोट कई प्रकार के होते हैं। जो हमारा रोबोट है ये जनरल सर्जरी, कैंसर सर्जरी, गायनिक सर्जरी और यूरो सर्जरी, इन 4 डिपार्टमेंट के लिए मेनली बना हुआ है। ये पेट के अंदर की सारी सर्जरी जितनी होती हैं उनमें महत्वपूर्ण रूप से कार्य करेगा। आज की डेट में जितने भी रोबोटिक सर्जरी हैं रोबोट खुद से नहीं करते हैं। एआई अंडर लर्निंग प्रोसेस में है। आगे हो सकता है भविष्य में रोबोट खुद से करें कि भाई अब पेशेंट कर ले, पर आज की डेट में जो सर्जरी करते हैं वो सर्जन ही करता है। तो रोबोट द्वारा सर्जरी भी जो एक वेल ट्रेन्ड सर्जन है वही बेटर कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट रोल अभी भी सर्जन का ही है। सर्जन की आपके जैसे होता है ना, कोई भी योद्धा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर अगर उसके पास जो उसका आर्मामेंटेरियम है, जो वेपन है वो अच्छे नहीं होंगे तो लड़ाई जीत नहीं सकता है। तो इसी तरीके से रोबोट जो है 3D विजन, जिसमें अच्छा विजन है, इम्प्रूव्ड स्किल, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिफिकल्ट सिचुएशन में कैमरे को मोड़ के देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को टिप पर मोड़ सकते हैं जो डिफिकल्ट सिचुएशन में आपके काम करेंगे। तीसरा, आप स्केलिंग कर सकते हैं। जैसे हमारा जो मूवमेंट है इतना कर रहे हैं वो उसको स्लो कर देगा, मतलब मूवमेंट जो डिग्री है उसको प्रिसाइज कर देगा। आपका विजन अच्छा है तो आप मिलीमीटर बाई मिलीमीटर देख सकते हैं, तो आप उसी तरीके से प्रिसीजन बेटर हो जाता है। पर मेन रोल फिर भी सर्जन का ही। अगर बेटर सर्जरी है, बेटर रिजल्ट है, तो जितना जल्दी डिग्री ऑफ डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सर्जरी कौन सा है, तो बेहतर रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास इक्विपमेंट बेटर होते हैं तो वो उसमें आपकी भलाई हो सकती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो रोबोटिक सर्जरी आपके लिए अच्छा है।